गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब मैं आप लोग को जो पिछले वीडियोज में आर्टिकल पढ़ाया था, अब मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी इंग्लिश सीखनी है और अच्छी इंग्लिश के लिए आपको आर्टिकल जानना ज़रूरी है। तो अच्छी आर्टिकल जानने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साउंड, वॉवेल साउंड जो होता है, वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल साउंड में आपको क्या क्या आता है, और एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और आ जो होता है अह तक, अ तक, ये वॉवेल साउंड यानी स्वर का साउंड देता है वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का, ये है। और जो क ख ग जो होता है यर लगभग, इस ये है आपको कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब ये दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैं ऑक्स लिखा हूँ और मैं लिखा हूँ वन एक्ट प्ले। तो दोनों में आप देखिए, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो इस वो को हम पढ़ रहे हैं ऑक्स, और इसको पढ़ रहा है वन। तो ये जो ओ है किस में आ रहा है, आपको वॉवेल साउंड दे रहा है, ओ आ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम किसका यूज करते हैं इसमें, एन का। और इसके हिसाब से जो है कि वो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इसमें किसका यूज करते हैं, ए का। तो साउंड के हिसाब से, जैसे कि मैंने लिखा मैन, यहाँ भी एम है और मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ एम पी। तो दोनों में एम है, जबकि दोनों में कॉन्सोनेंट है एम। लेकिन इस एम को आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं ना म। लेकिन इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, एम पी ए। तो ये जो साउंड है, ये किसका साउंड है, ये वॉवेल साउंड है, स्वर का है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस साउंड यू हैव टू यूज एन। और इसके हिसाब से म किस में आया, आपको कॉन्सोनेंट साउंड में आया। इसके हिसाब से इसमें आप क्या फिलअप कर सकते हैं, करते हैं ए। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, सो आपको देखना है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की कहाँ। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होता है कि ए एन द के बाद हम क्या चाहिए, हमको नाउन चाहिए। फर्स्ट वन, जैसे कि ही इज डैश बॉय। तो पोजीशन क्या कह रहा है, नाउन। बॉय क्या है, नाउन है, नंबर वन चल रहा है, ये बॉय नाउन है। तो बॉय जो मीन्स एक लड़का, तो बी जो है कि कॉन्सोनेंट है, और इसके हिसाब से आप ए भर दिए तो आपको ए एन के बाद नाउन आ गया। वो भी कौन सा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल होता, जैसे कि दे आर डैश बॉयज़, तो बॉयज़ ये क्या हो गया, आपको ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। लेकिन आपको इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ए एन द, पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसमें आपको देखना है कि ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। तो ए एन द एडजेक्टिव क्या आ गया आपको, गुड।
और बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, इसीलिए ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ गुड, गुड बॉयज़ और गुड बॉय। तो आप देखिए गुड के साथ कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए गुड बॉयज़, बॉयज़ मीन्स प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मीन्स तो यहाँ तो एक की बात हो रही है, ए एन मीन्स एक होता है, लेकिन बॉयज सिंगुलर हो, प्लूरल हो गया, सॉरी प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्रॉस। और गुड बॉय, जबकि गुड 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 ये क्या है, आपको एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको बॉय मिल गया। तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा आप यहाँ पर ए। उसी तरह से जैसे कि देखिए आप डैश ऑनेस्ट, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के बाद यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए। ऑनेस्ट मैन, मैन मीन्स ज़्यादा, तो आप यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। लेकिन यहाँ ऑनेस्ट मैन है, तो हम इसको क्या हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हुआ ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, साउंड क्या दे रहा है, अ का, आ, जो आपको वॉवेल यानी स्वर है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन। तो कहने का मतलब जैसे कि देखिए उर्दू, तो उर्दू एक तो सब्जेक्ट का नाम होता है, उर्दू या लैंग्वेज कुछ भी है, तो लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम के पहले तो ए एन द का प्रयोग होता नहीं है। तो उर्दू और उर्दू पोएट्स, उर्दू पोएट, तो उर्दू के यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्रॉस, उर्दू पोएट प्लूरल नंबर है क्रॉस, उर्दू पोएट, तो यहाँ पर आपको उर्दू यानी ऊ के हिसाब से एन लग जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये नहीं कि ए आई देखेंगे लेकिन उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए एडजेक्टिव के बाद। दूसरी बात कि थर्ड नंबर ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसे कि शी इज डैश डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो वेरी आपको क्या हो गया, ए एडवर्ब हो गया आपको, इंटेलिजेंट क्या हो गया आपको एडजेक्टिव, और गर्ल है, गर्ल मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके हिसाब से यहाँ पर शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो जैसे ही इज डैश वेरी फैट बॉय, तो वेरी क्या हो गया आपको एडवर्ब हो गया, फैट क्या हो गया आपको एडजेक्टिव हो गया, और बॉय क्या हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज़ ए वेरी फैट बॉय। कि स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि जहाँ ए एन देखते लगा देते हैं, नहीं, आपको देखना है सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। प्लूरल है तो क्रॉस कर दीजिए, सिंगुलर में है तो किस पोजीशन में है। ये अभी ए एन जो कि मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोग दिया था और अभी भी कह रहा हूँ, अभी ए एन का प्रयोग चल रहा है। और कि इसके बावजूद अब क्या होता है, कृपया ध्यान देंगे इस बात को आप लोग कि अब इसके बाद क्या होता है, कि अभी तक जो बात चल रही थी कि जहाँ एक की बात होती है, एक संज्ञा की बात होती है, एक वचन संज्ञा की बात होती है, वहीं पर ए एन के प्रयोग करना है। बट आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। कैसे कि टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, यहाँ भी देखिए आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो क्या नॉइज में शोर होता है, क्या एक शोर होता है, नहीं होता। टेल ए लाई झूठ बोलना,
तो ऐसे बहुत से ऐसे आपको फ्रेज मिलेंगे जिसमें आपको ए एन का प्रयोग होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा कि इसी बात पर नहीं रहना है कि जहाँ मैं एक देखूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखूँ उसी में ए या एन लगाऊँ। तो इस बात को भी आप लोग को जो लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको दूंगा कि वो कितने ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे फ्रेज जिसमें कि आपको सेट है वो आपको याद करना, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और ये तो अकॉर्डिंग टू रूल है, तो रूल के हिसाब से आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, समझना है कि ए एन का यूज कैसे होता है कि बस प्रोनाउंसिएशन, इफ़ यू speak correct pronunciation, if you tell correct pronunciation, if you say correct pronunciation, then you can fill up correct an, otherwise it is not possible। कि मैंने कितने बच्चों स्टूडेंट को, आई एम ऑल्सो टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम प्रोडक्ट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो ये चीज़ मैं दे रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो वो दूंगा आपको कि इसका क्या क्या सिस्टम है कि कितने में लगता है। अब एक आप बात देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। मैं लिख रहा हूँ ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज कमिंग। ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज कमिंग, इसका मतलब क्या, एक ही कुत्ता जो काला और उजला है वो आ रहा है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली इज लगा है, इज मतलब सिंगुलर यानी एक को डिनोट कर रहा है, एक को बता रहा है, तो एक को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर अब देखिए मैं लिख रहा हूँ ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग आर कमिंग। मतलब क्या कि ए ब्लैक एंड ए वाइट, एक काला और एक उजला कुत्ता, तो यहाँ पर क्या हो गया आर, ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग आर, क्योंकि यहाँ दो कुत्ते की बात हो रही है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से आपको ब्लैंक्स मिलेगा कि ए एन, तो ए एन ही ऐसी नहीं, बहुत इसके पीछे जो है कि जैसे ए बैंड, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर खिलाड़ियों का, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो सब में लग जबकि सब प्लूरल नंबर में है, वो सेट है। तो ए एन का यूज जो है इतना, जो आपके लिए जो अभी आप इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें आपको काम करेगा, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तो इस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस पे नहीं रहना पड़ेगा कि हम ए ई आई ओ यू या देखें या ओ आ देख कर लगा दें, ए एन का यूज कर दें, तो इस पर आपको आगे बढ़कर रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से लेकर सब में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर नाउन तो वाटर भी है, मिल्क भी है, टी है, ये सब है, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए उसमें आपको। अब उर्दू लिखा मैं, तो उर्दू के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम है। उर्दू पोएट्स लिखा तो ये प्लूरल नंबर हो गया, उर्दू पोएट लिखा। जैसे ऑनेस्ट लिखा मैंने, तो ऑनेस्ट क्या, कुछ नहीं, एडजेक्टिव है सिर्फ। ऑनेस्ट मैन लिख दिया, ये प्लूरल हो गया। ऑनेस्ट मैन लिखा, ये सिंगुलर हुआ। तो ऑनेस्ट क्या होता है, औ से प्रोनाउंसिएट होता है, इस अ का उच्चारण यानी वॉवेल साउंड है ये, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, एन लग गया है। और इस तरह से, और कल जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में जो आपको मैं दूंगा कि जिस तरह से टेल ए लाई है, मेक ए नॉइज है, गो फॉर ए वॉक है, हैव ए बाथ है, हैव ए डिनर है, हैव ए लंच है, जिसका लिस्ट मैं कल आपको दूंगा। और इसके बाद मैं फिर आपको टीच करूंगा यूज ऑफ द जो है कि देखिए द में क्या है कि अगर वॉवेल साउंड है तो द को आप क्या पढ़ सकते हैं, द। कॉन्सोनेंट साउंड है तो द को आप क्या पढ़िएगा, दी। लेकिन इसका मीनिंग मतलब क्या कि ये जो है ए एन जो मैंने कहा कि ये आता कहाँ से है, ए एन द आता है। तो अभी मॉडर्न ग्रामर में दिया है कि ये है डिटरमाइनर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, और दिस दैट दी दो सम लिटिल मोर फ्यू, ये सब जो है क्या, दीज ऑल आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स मीन्स व्हाट, डिटरमाइनर्स का मतलब होता है फिक्सिंग वर्ड, निर्धारित शब्द।
कि जिसका जहाँ लगना है वहाँ लगाना है। कहने का मतलब जहाँ हमको ए लगना है तो वहाँ आई लगा देंगे, पॉसिबल है? नहीं है। जहाँ आई लगाना है वहाँ आई लगा देंगे? नहीं। यह एक लड़का है तो क्या दैट इज वाई लिखेंगे कि दिस इज वाई लिखेंगे? वो फिक्स है। ये है दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स जो मैं इन फ्यूचर अगले वीडियोज में मैं पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा। और आप इस इंग्लिश पॉइंट 01 चैनल से जुड़े रहिए और आपको इतना ईजी वे में इंग्लिश पढ़ा दूंगा कि आप आसानी से 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद अच्छी इंग्लिश आप बना सकते हैं। आप जुड़े रहिए। विश यू गुड लक।